नमस्ते टॉरस, वृषभ राशि। कैसे हो आप टॉरस? होप आप सभी अच्छे हों। अगेन एक करंट एनर्जीज रीड करने जा रही हूँ। करंट फीलिंग्स आपके एंड आपके पार्टनर की क्या है, क्या एक दूसरे को लेके सोचते हो, आने वाले समय में रिश्ते में किस हद तक क्या परिवर्तन है, इन सब चीज़ों पे एक रीडिंग्स रहेगी मेरी। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक शेयर कीजिएगा। कुछ लोग करते हैं तहे दिल से, उन्हें बहुत बहुत शुक्रिया। यही करते रहिए। चैनल पे फर्स्ट टाइम अगर विजिट करते हो, जुड़े रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड मेरे से अगर डिटेल्स में रीडिंग करना चाहते हो, अपनी लाइफ के रिगार्डिंग कुछ चीज़ें अगर क्लियर करना चाहते हो तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं। टेक्स्ट ही करें, कॉल ना करें। आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, मैं फर्दर प्रोसेस ज़रूर रिवर्ट कर दूँगी। चलिए देखती हूँ क्या है अब एंजलिक मैसेज आपके लिए क्या है। न्यू बिगनिंग, अ न्यू एडवेंचर अवेयर्स, एम्ब्रेस इट एंड लीव योर ड्रीम्स पैशनेटली। कुछ तो है जो न्यू बिगिन की चांसेस हैं, कुछ एडवेंचरस आपके लाइफ में हो सकती हैं। चलिए देखती हूँ क्या है डेक में, प्रेजेंटली क्या है डेक में आपकी तरफ की। हाँ, कभी कभी कहूँगी रॉल रिवर्स भी हो सकती है, तो ओपन माइंड से देखिए एंड पॉजिटिव एनर्जीज को एफर्म कीजिए। देखते हैं आपकी तरफ की सिचुएशंस क्या है। आप बहुत ज़्यादा अभी कहूँगी थोड़े से स्टेबल करने की फ़ेज़ में हो। कई चीज़ों में आपको क्लियर कुछ चीज़ें होती हैं, विज़न एंड इंट्यूशंस आपकी ये कह रही कि ये करूँ, फिर कहता है कि नहीं वो करूँ। कुछ नेगेटिव भी हो जा रहे हो, थोड़े से पॉजिटिव भी हो जा रहे हो। इंट्यूशंस पे वर्क कर रहे हो फिलहाल। अगर आपकी सिचुएशन कहूँ तो अपनी इंट्यूशंस, अपनी इनर सोल पे वर्क कर रहा है, क्योंकि कुछ ना कुछ अनजस्टमेंट है या कुछ ना कुछ अनस्टेबल फेज़ है। एंड अकेले में बहुत ज़्यादा सोचते हो। आपकी एक विश है, अगर कहूँ तो एक विश की कार्ड है, यानी कि आप अपने पर्सन के साथ में एक बॉन्ड एक अलग लेवल की शेयर करना चाह रहे हो, तो एक विश की कार्ड है। एंड वो बॉन्ड सही से है नहीं, कहीं ना कहीं टूटता हुआ फेस दिखता है आपको, या छूटता हुआ दिखता है, या क्या करूँ, छोड़ दूँ, या ऐसी सिचुएशन काफ़ी टाइम से चल रहा है। तो ओवर एनालाइज, ओवर थिंकिंग, जितना स्टेप बढ़ते उतनी चीज़ें दिमाग से कहते हैं ना कि हटती जा रही है, तो वो चीज़ें दिखती हैं। बट विश है, इमोशंस में बहुत ज़्यादा, वो एक्शंस नहीं समझ में आ रहा है, स्टेप अप नहीं समझ में आ रहा है, एंड डिसीजन भी नहीं हो पा रहा है आपसे, तो वो चीज़ें हैं। भावुकता में ज़्यादा हो, देखो भावुक कहते हैं ना इंसान, वो इमोशंस हमेशा अपने लिए सोचते हो, रिलेशनशिप के रिगार्डिंग सोचते हो, पर्सन से कुछ कहना चाहते हो, नहीं कह पाते हो। सब पता है, सब पता है काफ़ी टाइम से कि भाई यह ऐसा ही चल रहा है, यही क्योस है। एंड अब आपने अपने आप को साइलेंट भी करके रखा है, बहुत कंट्रोल करके रखा है। एंड अपने तरफ से तो कुछ भी कहूँगी, लड़ते नहीं हो, झगड़ते नहीं हो, कुछ नहीं कहते हो, पर्सन को साइलेंटली डील कर रहे हो सिचुएशंस को। ओवर बर्डन सा भी लगता है, क्योंकि आप भर भर के कहते हैं ना, दिल से बहुत प्यार करते हो पर्सन को। एंड स्पिरिचुअल लव समझते हो कि ये प्यार ऐसा नहीं है कि शॉर्ट टर्म में ख़त्म हो जाएगा। आपको लगता है कि रिलेशनशिप बहुत गहरा है, वो वाला फेज़। चलिए देखते हैं अब आपके पर्सन एग्जैक्टली क्या सोचते हैं आपको लेके। ये अगर कहूँ तो ये भी कंफ्यूज है, इनकी तरफ में अगर न्यू कुछ चीज़ें आ भी रही हैं तो ये उसकी तरफ बढ़ने में कंफ्यूज है, ये डिसीजन मेकिंग में कंफ्यूज है। अगर आप कुछ कन्विंस भी करते हो तो कहूँगी यहाँ पे कन्विंस करने के बावजूद भी आपके पर्सन कंफ्यूज होते हैं, या उस पर डिटरमाइंड नहीं होते, या फोकस नहीं कर पाते, या आपको सही से सुन नहीं पा रहे हैं, वो चीज़ें हैं। इनको कुछ चीज़ें हैं जो बैक कर रही हैं, मैनिफेस्ट करते हैं पर्सन, दिल से सोचते ज़रूर हैं, आपसे बात करने की चाहत भी इनकी बहुत ज़्यादा हाई है। एंड सेपरेशंस की एनर्जीज़ में अपने आप को बिल्कुल जब देखो आप भी ओवर बर्डनड हो, यानी कि कुछ चीज़ें हैं जो टूटी हैं, या एक उम्मीद टूटा है आपका, तो वो चीज़ों में ये भी टूटे पड़े हैं। प्रैक्टिकली ये भी नहीं सोच रहे हैं, एंड कहूँ दिल दिमाग से कहते हैं ना, ये सोचते आपको हैं, मिस भी करते हैं पर्सन। ओके, ब्लॉकेज है, एंड ब्लॉकेज पास्ट कुछ टाइम से, कुछ लोगों के लिए ईयर्स की ब्लॉकेज हो सकती है, कुछ लोगों के लिए हफ्तों की ब्लॉकेज हो सकती है ये। एंड यस, एंड कुछ लोगों के लिए कहूँगी 9 डेज भी हो सकते हैं कुछ ब्लॉकेज। ये 9 दिन पहले भी हो सकता है, कुछ लोग के लिए कोई लॉन्ग टर्म में भी हो सकता है। एंड बेइंतहा मोहब्बत एंड इस सिचुएशंस को बदलने की सोच, बट कंफ्यूज पर्सन भी। देखो लवर्स का देखो 2 ऑफ कप्स, इमोशंस, भले ही वो इमोशंस शेयर नहीं हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं पर्सन आपको मिस कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, एंड ये सिचुएशंस को जो ब्लॉकेज है उसे हटाना चाह रहे हैं। एंड बट कहूँगी ये आपसे एक्सपेक्ट ज़्यादा करते हैं, या कहूँगी एक्सपेक्टेशंस वाली एनर्जीज ज़्यादा हैं कि आप करो, ये करो, वो करो। इनकी एक्सपेक्टेशंस है, खुद से एक्शंस की कार्ड नहीं है। देखती हूँ ओवरऑल एनर्जीज में क्या है।
ओवरऑल क्या है आपकी तरफ में। हील, सोच समझ के ओवरऑल में कहूँ तो एक आपका दिखता है कि अपने आप को कैसे कंट्रोल कर रहे हो, अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल कर रहे हो, वो भी दिखता है। जो हो नहीं पा रहा है आपसे, वो चीज़ें जो ब्लॉकेज झेल नहीं पा रहे हो, तो कहूँगी अपने लिए वो थोड़ी सी मेडिटेट कीजिए, ज़्यादा अच्छा लगेगा। चलिए देखते हैं इधर क्या है। स्ट्रेंथ, ये भी कहीं ना कहीं पॉजिटिव एनर्जीज में जा रहे हैं। एक ओवरऑल में सोचते हैं अपने लिए, कहूँगी ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आप करो कुछ तो लो एक्शन, लो डिसीजन, लो एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन सेल्फ एनर्जीज में हैं, यानी कि इमोशंस उस वे में शेयर नहीं कर पाएंगे ये। चलिए देखती हूँ परिवर्तन स्वरूप क्या है आने वाले समय में। रिश्ते में क्या परिवर्तन है, रिलेशनशिप में परिवर्तन क्या है। देखो अभी कुछ ऐसी चीज़ें, सिचुएशंस, मेजर चेंजेस तो मुझे नहीं लग रही है। कुछ लोग न्यू रिलेशनशिप की भी हो सकती है, बट कहूँगी सेम पर्सन के साथ में कम्युनिकेशंस यहाँ पे मुझे वैसी नहीं लग रही है। चलिए देखते हैं क्या आपके पर्सन कुछ इनिशिएट की है, कुछ चांसेस। देखो अप्रोच करके भी कहते हैं ना कि आपने अप्रोच किया, चीज़ें बदल गई, तो सर्कमस्टांसेस वैसी नहीं लग रही कि बहुत मेजर चेंजेस हैं अभी फ़िलहाल। देर इज़ अ चैरियर, देर इज़ अ वर्ड, देर इज़ अ विश तो हो, कहीं ना कहीं इमोशंस है तो यहाँ से जुड़ेंगी। देखो इधर से हो सकता है कुछ चीज़ें पॉजिटिव हो, या करो तो पॉजिटिवली हो, बट सिनेरियो आपके लाइफ में ऐसे है, या हो सकता है कुछ लोगों के लिए लाइफ में पीपल्स ऐसे सराउंडिंग्स में हैं कि वो चीज़ें हो नहीं पा रहा है एक्शंस, बट पर्सन की इमोशंस आपके लिए हैं, आपका भी है, इनका भी है। बट कहते हैं ना आप दोनों के बीच की ज़िंदगी में सिचुएशंस ऐसा है कि शायद वो स्टेप अप वाली एक्शंस नहीं दिखती हैं, लेकिन इमोशंस ज़रूर है। चलिए देखती हूँ क्या है अब। बट इनके तरफ से कहूँगी एक पॉजिटिविटी है, आप ज़्यादा ओवर थिंकिंग ना करें। अगर पर्सन से कम्युनिकेट जैसे भी अगर किसी भी तरह होती हैं तो अच्छे वे में करिए। चलिए देखते हैं डिवाइन टाइमिंग क्या कहती हैं, डिवाइन की टाइमिंग क्या है, उनके अकॉर्डिंग क्या है। टाइम टू मूव ऑन एंड लीव योर ड्रीम टू द फुलेस्ट। अगर मूव ऑन की सोचते हो तो मूव ऑन कीजिए, या कहूँगी एक स्टेप अप बढ़ाने की सोचते हो कि हाँ चलो ये सिचुएशन ब्लॉकेज इस रिगार्डिंग मुझे ये मूव ऑन एक्शंस लेना चाहिए, तो कहूँगी उसमें थोड़ी बहुत कीजिए। मेजर चेंजेस नहीं है, बट हाँ पॉजिटिव कहूँगी हो सकता है जो स्टक इधर से हैं ये थोड़ी इमोशनली आपसे कनेक्टेड हो जाएँ। भले एक डिसीजन ना हो, एक कंक्लूजन्स ना हो, लेकिन इमोशनली हो सकता है कि इम्प्रूवमेंट हो, तो उस वे में लीजिए। एंड 12 के 12 राशियों के एनर्जीज़ हैं। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी हो, एंड अपनी रीडिंग करानी हो, अपनी लाइफ के रिगार्डिंग कुछ चीज़ें अगर क्लियर करनी हो तो आप मुझे टेक्स्ट भी कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शंस में नंबर है। अभी के लिए तो इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विद मी।